नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो गुरुदेव। गुरुदेव, सब कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है। वो सत्य की जीत होती है तो परेशान क्यों होता है? और सत्य को उस मुकाम तक पहुंचने में मैं अपने जीवन में भी सत्य के लिए लड़ता रहा और लड़ता रहता हूं। तो मुझे आभास भी होता है कि मैं जीतूंगा। वाइब्रेशन आते हैं गुरुदेव के सामने या किसी विग्रह के सामने। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तो मुझे वाइब्रेशन आते हैं शरीर में और पहले से आभास हो जाता है कि मैं जीतूंगा। पर ये परीक्षा में ऐसी परीक्षा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। जो परीक्षा होती है वो परीक्षा की पराकाष्ठा हो जाती है गुरुदेव। उस पराकाष्ठा से मैं तो गुजर सकता हूँ, पर बाकी गुजरने में, परिवार को गुजरने में, आर्थिक पराकाष्ठा, वो मोह माया यश कीर्ति प्रतिष्ठा का कहीं वो ही नहीं बचा गुरुदेव। लगता ही नहीं कि ये सब आवश्यक है जीवन में। मैं 2013 में अपने परिवार के साथ जब हिमालय में त्रासदी हुई थी, तब मेरे पिता ने वहाँ शरीर छोड़ा था और हम परिवार के सब सदस्य थे। पिताजी का संस्कार करने के बाद हम पूरे परिवार के साथ में जीवित वापस आए और साथ के साथियों को भी मैं लेकर के आया। ये सब आभास होने के बावजूद भी जीवन से मोह है, पर पता है कि ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, पर ये धन तो रहता ही नहीं, धन का मोह भी नहीं है और धन आवश्यक है, बिना लक्ष्मी के कार्य नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न हो गए गुरुदेव। देखिए, आपने मुख्य रूप से 3 बातें रखी कि सत्य पर निष्ठा रखने के बाद भी सत्य की इतनी परीक्षा क्यों। मेरा कहना है कि जो सत्य के प्रति निष्ठावान है उसे परीक्षा का कोई डर होता ही नहीं। जो विद्यार्थी वर्ष भर अच्छी पढ़ाई करता है उसको परीक्षा की कभी चिंता नहीं रहती। वो ये कभी नहीं सोचता कि परीक्षा की डेट क्या आएगी। वो हमेशा तैयार होता है कि कभी भी परीक्षा हो जाए, मुझे पास होना है क्योंकि मैंने पढ़ाई की। अगर मेरे साथ सत्य है तो कैसी भी परीक्षा हो जीतूंगा मैं। अंततः जीत मेरी होगी क्योंकि मेरे साथ सत्य है। पीतल कितना भी चमकदार क्यों ना हो, सोना नहीं बनेगा। हो सकता है कभी कभी वो सोने के साथ चल जाए, लेकिन आज नहीं कल पोल खुलेगी और पोल खुलने का डर पीतल को होता है, सोना को नहीं। समझ गए? पोल खुलने का डर पीतल को होगा, सोने को नहीं। झूठा डरता है, सत्यवादी सत्यनिष्ठ निर्भीक और निडर होता है। यदि डर है तो इसका मतलब केवल ये है कि मेरे अंतश्चेतना में कहीं न कहीं असत्य जमा हुआ है, हमें उसे हटाना होगा और पूरी तरह सत्य पर निष्ठावान होना। आपने दूसरी और तीसरी बार यश प्रतिष्ठा की चाह इस दुनिया में होती है और सत्य के आराधक होने के बाद भी हमें यश प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल पाती। धन दौलत की चाह होती है, सत्य आराधक होने के बाद भी मुझे अपेक्षित धन दौलत क्यों नहीं मिलता, बल्कि झूठों का यश और झूठों के पास धन ज़्यादा दिख जाता है। टेटवाल साहब, मैं आपसे कहूँगा पहले सत्य को तो जानो। ये यश प्रतिष्ठा धन दौलत ही असत्य है और तुम सत्य के आराधक हो तो असत्य की पूजा क्यों कर? जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। उस असत्य की तरफ झुकाव क्यों? यदि मेरा झुकाव धन दौलत के प्रति है, मेरा झुकाव यश प्रतिष्ठा के प्रति है, मेरा झुकाव मोह माया की ओर है, तो मैंने अभी सत्य को जाना ही कहाँ। मैं तो झूठ का पुजारी बना हूं और झूठ की पुजारी की पूजा भी झूठी ही है। इसे सत्य के उपासक बनिए और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें सत्य नहीं असत्य है,
तो भले तुम्हारे पास यश कम हो, भले तुम्हारे पास दौलत कम हो, भले तुम्हारे पास माया का विस्तार न हो, पर तुम्हारे मन में सदैव संतोष और प्रसन्नता होगी। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जय जय गुरुदेव। उस संतोष और प्रसन्नता की अनुभूति कीजिए। किसी की मृत्यु होती है तो आखिरी में आप लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये मुर्दे को क्यों सुनाते हो? जीते जी सुनो ना, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये असत्य है, असत्य में क्यों उलझ रहे? सत्य को जाने, सत्य को ध्याएं, सत्य को जिए, सत्य को पाए। झूठा धन दौलत पाकर के भी सुखी नहीं होगा और सच्चा निर्धन होकर के भी प्रसन्न रहेगा। वो संपन्नता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले, अरे वह निर्धनता अनुकरणीय है जो मन में प्रसन्नता भर दे। मेरी पहचान नहीं है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं स्वयं को और अपने परमात्मा को पहचानता हूं, यही मेरी बड़ी उपलब्धि है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दृष्टिकोण वो जगाइए जिससे एक आध्यात्मिक संतोष विकसित होगा और यही अंततः सुखी करेगा। यदि इसी सब में सब कुछ होता तो हमारे महान आत्माओं ने, तीर्थंकर आदि परमात्माओं ने धन वैभव राज पाट ये सब क्यों त्यागा होता? इसलिए क्यों असत्य है। और जब तक उनके पीछे लगोगे सत्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए आपके हृदय में ये भाव जागा है। नहीं तो राजनीति में तो यही राज रहता है कि कभी सच को प्रकट मत करना, अंदर के सच को छिपा के रखना। लेकिन जो जीवन के सत्य को जानते हुए राजनीति में आता है वह समाज और संस्कृति की उन्नति करता है। राजनीति राजनीति की तरह चलती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में यदि जीवन के सत्य का बोध हो तो राजनीति करेगा, पर राजनीतिक तिकड़मों से बचा रहेगा। समझ गए? और एक बात और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे विरुद्ध सारी दुनिया भी खड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं। जय जय गुरुदेव, जय जय नमस्ते। ये भी जीवन का एक सत्य है, इस पर विश्वास करो। आत्मा पर विश्वास करो, आत्मविश्वासी बनो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। बाकी बातों को भूल जाओ। थोथे कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा। असत्य का सारा आकर्षण छूट जाएगा और सत्य तुम्हें शिखर तक पहुंचा देगा। ऐसा प्रयास करें। मुझे मालूम पड़ा, अभी मुझे बताया, पहले तो मेरा कोई परिचय नहीं, शायद मेरे पास पहली बार आए। दूसरी बार आया। एक बार और आए थे। हाँ, मैं भोपाल में आया था शाम को। हाँ, भोपाल आए दर्शन करने। और मुझे मालूम पड़ा ये नियमित भक्तामर के पाठी हैं, जन्मना जैन नहीं है। ये इनका अपना अनुभव है। एक बार इन सब का इन हृदय के अंतस्थल से आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।